मेरी सभी भाई बहनों को हाथ जोड़ के मेरी राम राम। और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके लिए गुरुवार की बृहस्पतिवार व्रत कथा लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगेगी। इस कथा को सुनने सुनने का से ही बहुत फल मिलता है, इसलिए अगर कोई बहन या भाई व्रत करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं अगर ये कथा या पूजा करोगे तो भी इससे गुरुवार का बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है इसके करने से। इसलिए आशा करती हूँ आप सभी इस कथा को जरूर सुने। बोले बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। बहुत ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य दिन प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत पूजा हरतक करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना तो व्रत करती, ना किसी को भी एक पैसा दान में देती, और राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेलने वन गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति भगवान साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे भिक्षा मांगने आए। तब दासी कहने लगी, हे महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देवी बहुत है। आप ऐसी कृपा करें सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूँ। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, सभी इसको चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास अधिक है तो भूखो मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब आदि का निर्माण करवाओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, कन्या का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ करो। इस प्रकार करने से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज मन से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसे करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उनकी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए समय तरस लगी, शारीरिक भोगों से दुखी रहेगी। राजा के कहने लगी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहीं से भी जानते इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा वहाँ से चला गया। अब शहर से लकड़ियाँ काट कर बेचता अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पी के रह जाती। एक दिन, यहाँ पास ही के नगर मेरी बहन है, वो दासी बोली, यहाँ पास ही के नगर मेरी बहन है, वो बहुत धनवान है, तो उसके पास जा 5 सेर बेजर मांग ला, वहाँ जाकर कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। वह दासी रानी के बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा करी थी। बृहस्पतिवार का दिन आया। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने कहा, अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर न दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वो बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। आकर कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे बेजर मांगा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चले। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इसलिए बहुत दुखी होगी। अंत कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन कर अपनी बहन के घर गई। कहने लगी, हे बहन, मैं विश्वास की व्रत की कथा करी थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु कथा उठती है न बोलते। मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे घर 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी का वहाँ घड़ा अनाज का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई थी, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया। तो उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी के पास आकर कहने लगी, अगर इनसे बृहस्पतिवार व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी कर लिया करेंगे।
दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के व्रत में पूछा। उसने बताया, हे रानी, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल गुड़ के लोटे में डालकर वृक्ष के जड़ में दीपक जलाओ, पूजन करो। उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करे, कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई और रानी और दासी ने निश्चय किया बृहस्पतिवार की कथा अवश्य करेंगे। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार उन्होंने गुड़साल में जाकर चना और गुड़ भी लाए, दाल के केले की जड़ में पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हो, उन्होंने व्रत किया था, इस कारण विष्णु भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में आकर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन देकर बोले, हे प्रभु, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे लिए और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए बोली, दासी तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तू ही व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, वह व्यक्ति भोजन दे गया। रानी कहने लगी, भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति दो थालों में भोजन देगा, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन करने लगी। भगवान की बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर धन धान्य हो गया। रानी फिर आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी ना, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें फिर ये धन मिला है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया, इसलिए हमें भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर में पाठशाला बनवा दो, कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, धन को शुभ कर्मों में खर्चो, जिससे कुल का यश बढ़े और सर की प्राप्ति हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी कहने लगी, हम कर्म प्रारंभ किया। उससे काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होगी, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान को रात्रि में राजा ने स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा, जंगल से लकड़ियां काट कर लेकर जाने चल पड़ा। गुरु जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े हैं। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें गुजारा करना पड़ा। उसी समय गुरु विष्णु भगवान के रूप में आकर कहने लगे, राजा की पास आकर बोले, हे लकड़ारे, इस सुनसान चिंता में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। साधु की वंदना करके राजा की आंखों में जल भराए, कहने लगा, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किस प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब मैं तुम्हें बृहस्पतिवार का व्रत करने की चने की दाल गुड़ के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो, सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपना रायन को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उससे समाचार जान सकूं, और मैं बृहस्पति की कथा कौन से कहूँ, ये मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ और उसे दूर से धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे, और बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। राजा ने लकड़ी बेचकर उस दिन से उसे बहुत ज़्यादा धन प्राप्त हुआ। उसने बृहस्पतिवार के व्रत के कथे कही तो उसके सारे क्लेश दूर हो गए। परंतु जब वो दूसरा बृहस्पतिवार आया तो राजा व्रत करना भूल गया। इससे गुरु महाराज बहुत नाराज हो गए और राजा को सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने घोषणा करवा दी, समझ जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए, जो भी इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा कुछ देर से पहुंचा तो उनको अपने साथ लिवा लाए, और जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी का हार उस खूंटी पर लटका हुआ था। आश्चर्यजनित देखकर खूंटी पे हार अपने आप ही गायब हो गया। तो सबने सोचा हार इसे लकड़हारे ने चुरा लिया। 100 सैनिकों को बुलाकर राजा को जेल खाने में डलवा दिया।
अब लकड़हारा जेल खाने पड़ा को अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उसे उस जंगल में मिले साधु की याद आई और कहने लगा। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पतिवार सन्यासी के रूप में प्रकट हुए। उसके सामने आकर बोले, हे लकड़हारा, तूने भगवान बृहस्पतिवार की पूजा नहीं की थी, इस कारण तुझे कष्ट हुआ। अब चिंता मत कर, भगवान बृहस्पतिवार के दिन कारागार में के दरवाजे तुझे 4 पैसे बड़े मिले, जिससे पैसे से भगवान विष्णु का व्रत करके उनकी पूजा कर लोगे तो तुम सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। गुड़ मंगाकर लकड़हारे को बुलाकर कथा कही। भगवान ने बृहस्पति ने प्रसन्न होकर नगर के सुपन में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करवाने को ले कहा। अब राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर हार वहीं मिल गया। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और धन आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंच गया। उस नगर में पहले से कुएं, तालाब, बाग, बगीचे आदि बने हुए थे। उसने कहा, ये सब किसका? सबने कहा, ये रानी और दासी का है। राजा महल में पहुंचे तो रानी को भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में तो एक बार सभी व्रत किया करते, मैं दिन में 3 बार कहने को करूँगा और एक समय भोजन किया कर, रोज व्रत किया करूँगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती। राजा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा ने अपनी बहन से मिलने चल दिया। राजा ने के बाहर निकला तो उसने कुछ लोग एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा ने कहा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। उन्होंने कहा, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पढ़ी है। परंतु कुछ बोले, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। पर जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कहकर खड़ा हो गया। सभी ने राजा का धन्यवाद किया। राजा आगे बढ़ा। उसने एक किसान खेत में हल चलाता मिला। उसने कहा, अरे भाई, मेरे बृहस्पतिवार भगवान की कथा सुन ले। उसने कहा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 हरिये जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को कहना। ऐसा कहकर राजा वहाँ से चल दिया। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और किसान के पेट में दर्द होकर बैलक पछाड़ खाकर गिर गए। बुढ़िया ने सभी हाल बतलाए तो बेटे ने सभी हाल बताया तो बुढ़िया दौड़ी घुड़सवार के पास जाकर बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर कहना। राजा ने एक बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसका लड़का ठीक हो गया और बैल खड़े हो गए। अब राजा अपनी बहन के पहुँच गए। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। राजा प्रातःकाल उठा। उसने कहा, हे बहन, कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, वो मेरी गुरुवार की बृहस्पतिवार कथा सुन ले। उसने कहा, हे भैया, ये देश ऐसा है, पहला भोजन करते हैं, बाद में कोई कार्य करते हैं। अगर ऐसा हो तो कोई मैं देख आती हूँ। राजा की बहन देखने चलेगी, पर उसे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अंत वो एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसके वहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। तो जाकर कहने लगी, हे भैया, अरे भाई, मेरे भाई की बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो वो लड़का, उनके परिवार तैयार हो गए। राजा ने उनके जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही तो उसका लड़का ठीक हुआ और सभी ने राजा का बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब राजा अपनी बहन से कहने लगा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम तैयार हो जाओ। राजा ने कहा, सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, पर तू अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं। उसने कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तू क्या करेगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। कहने लगे, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं। अंजल त्याग कर लौट गए। रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया तो औलाद भी अवश्य देगी, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। 9वें मास को चंद्रमा के सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा ने बहुत भारी उत्सव करा और कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। मेरी बहन आ तो उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दिया। राजा की बहन बधाई लेकर आई दौड़ी। जब रानी कहने लगी, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ आई। राजा की बहन बोली, भाभी, अगर मैं आपको इस प्रकार ना कहती तो आपको औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति भगवान ऐसे है, जिसके जैसे मन में कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करते हैं, इसलिए हमने हृदय से जयकारा बोलना चाहिए। इसलिए करते हैं, इसलिए हमें भी स्वर्ग का व्रत करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, दूसरे को सुनानी चाहिए। कथा सुनने के बहुत ही फल मिलता है। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हैं, इसलिए बृहस्पति भगवान की व्रत करके कथा जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो गुरुजी महाराज की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो जय जय श्री राधे राधे।